बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बग़ैर यखनी के। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और क्विक और इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने चिकन ली है 750 ग्राम, मतलब कि 3 पाव। और चिकन को मैरिनेट करके बनाएंगे तो लहसुन अदरक का फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट शामिल मैं करी हूँ 2 टेबल स्पून भर के। कुटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे हम 6 अदद, जिसको हमंदर से मैं कूट लिया था। लेमन जूस इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। और शामिल करेंगे हम इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है। अब यहाँ पे दरदरा कुटा हुआ धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। सौंफ का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। दही हम इसमें शामिल कर देंगे पूरा आधा कप। तो ये सभी चीज़ें डाल दी हैं मैंने चिकन के अंदर। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा ये फ्लेवरफुल पुलाव बने। तो मैरिनेट करने के लिए रख दिया है 30 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2.5 कप चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो बासमती चावलों को मैं संभाल कर रही हूँ। इसको कर देते हैं साइड में जब तक ये और मज़ीद भीग जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पे खुला वैसे ले लिया है, जिसमें 3-4 कप तेल डालेंगे। तेल को हम गरम कर लेंगे और इसमें हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जिनको मैंने स्लाइसेस में बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। ये मैं शामिल कर रही हूँ तेल के अंदर। अब प्याज़ों को हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारी गोल्डन सी हो जाए। तो फ्लेम को मैंने हल्का रखा हुआ है, हल्की आंच पे हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। तो देखें गोल्डन गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब जब इस तरह की हो गई है तो आधी हम निकाल लेंगे और आधी हम तेल में ही रहने देंगे। और इस प्याज के अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काला ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 2 बादियान के फूल, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, 2 से 3 अदद लौंग डालेंगे, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। अब ये साबुत खड़ा गरम मसाला डाल के हल्का सा क्रैकल होने देंगे। हल्का सा एरोमा आना स्टार्ट हो गया है तो इसमें हम चिकन डाल देंगे, जिसको मैंने 30 मिनट पहले मैरिनेट करके रखा था। जब आप इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके बनाते हैं तो चिकन काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है और मसाला अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है। चिकन डालने के बाद हमने चिकन को मीडियम फ्लेम पे पिंक से वाइट होने तक फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे। तो देखें चिकन हमारी पिंक से वाइट हो चुकी है। कर देते हैं इसको कवर। 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे मैंने चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया था 7 से 8 मिनट के लिए। तो चेक कर लेते हैं। अब चिकन में देखिए तेल सेपरेट होने लगा है। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो चिकन को हम पहले अच्छी तरीके से भूनेंगे, फिर हम डालेंगे इसमें कुछ आगे के इंग्रेडिएंट। तो 3 से 4 मिनट मैंने चिकन को मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करने लगे हैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको इस तरह से स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया था। जूलियन कट की हुई अदरक मैंने इसमें शामिल की है 1 इंच का टुकड़ा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद चिकन क्यूब, जो कि फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। चावल की कोई भी रेसिपी होती है तो मैं ये चावलों के लिए चिकन क्यूब्स का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, जिससे बहुत ही फ्लेवरफुल चावल बनते हैं। तो ये डाल देने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे। तो कर देते हैं कवर। 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 2 से 3 मिनट चिकन को पकने के बाद चिकन का तेल सेपरेट होने पे है, भुनाई पे है। तो इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, 1 अदद लीमू, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट करके शामिल किया है। तो चावल डालने से पहले आप 2 मिनट पहले इस तरह से लीमू के स्लाइसेस को शामिल कीजिएगा ताकि इसमें कड़वाहट ना आ सके। बस ये चिकन हमारी रेडी है। तो इसमें हम डालने लगे हैं चावल, जिसको मैंने 30 से 35 मिनट पहले भिगो दिया था। तो ये 2.5 कप मैंने चावल ले लिए हैं। अब जिस कप से मैंने चावल लिए हैं उसी कप से मैं हिसाब से इसमें शामिल करूँगी पानी। अच्छा जी, यहाँ हमने भीगे हुए चावल लिए हैं 2.5 कप, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 कप पानी। जिस कप से मैंने चावल लिए थे उसी कप से मैंने मेजर करते हुए पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें मिक्स करने का ये तरीका होता है कि आपने इस तरह से इसको मिक्स करना होता है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। तो अगर आपको लगे इसमें नमक कम है तो आप नमक शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून और नमक शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैक्सिमम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पानी 80 to 85% तक ड्राई नहीं हो जाता। अब चावलों को मैंने मैक्सिमम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पका लिया है। तो देखें चावलों का पानी 80 to 85% तक ड्राई हो चुका है। ये स्टेज पे हमने इसको दम लगाना है। तो दम पे लगाने से पहले मैंने हल्का सा इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर कर देंगे ताकि स्टीम इसमें से बाहर ना आ सके। 10 से 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। तो बिल्कुल हल्की आँच कर दी है मैंने। तो चेक करेंगे हम तकरीबन इसको 12 मिनट के बाद।
अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखिए ज़बरदस्त से चावल हमारे रेडी हो गए हैं। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फोक से मिक्स करने के बाद इसको मैं फिर दोबारा से कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब पुलाव को मिक्स कर लेने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे तली हुई ये बची हुई प्याज, जिसको हमने हाफ़ फ्राई करके निकाला था, और बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए लाल वाली चटनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टफुल बनता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये बगैर यखनी के यखनी पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो इस पुलाव की रेसिपी को अगर आप ट्राई कीजिए तो इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। तो रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।